हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम बात करेंगे IBPS SO लो ऑफिसर के प्री की तैयारी कैसे करनी है। सही है, मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं, उनको बाइफरकेट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और कौन सा है जिसे आप छोड़कर भी चले जाओगे तो कोई ज़्यादा बड़ा सीन नहीं होगा। सही है। सेकेंडली, थोड़ा यार बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ हैं, इन्हें थोड़ा इग्नोर करना। देखो, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तीन ही चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका रीजनिंग, दूसरा आता है आपका इंग्लिश, थर्ड आता है आपका जनरल अवेयरनेस। सही है। रीजनिंग में क्या करना है, अगर हम पज़ल की बात करें तो मान लो 2 पज़ल भी आ गई। एक पज़ल के 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक ही पज़ल अगर आपकी सोल्व हो जाती है तो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। 2 पज़ल है, लगा लो तो 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, तो 10 नंबर को ये पक्के कर लो। यानी कि क्या आपको पज़ल छोड़ के जाना है? बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना। करना कैसे है? ट्रिक्स से। और ट्रिक्स आपको कौन बताएगा? देखो, मैंने जो फॉलो किए थे, मैंने 2 चैनल्स फॉलो किए थे। एक तो रीजनिंग बाय पुनीत सर करके आएंगे, ठीक है। और एक है रीजनिंग जो अड्डा पे होंगे शायद, सौरभ सर। ठीक है, मैंने इन दोनों को फॉलो किया था। इनकी मैंने ट्रिक्स फॉलो करी थी, फिर इनके मैंने मॉक्स लगाए थे। मॉक्स इन द सेंस कि वो क्वेश्चन ऑनलाइन कराते हैं, ठीक है, उन्हें सोल्व कराते हैं साथ के साथ, और वही करे थे। वो बैंकिंग के लिए ही कराते हैं बेसिकली। तो मैंने कोई कोर्स वगैरह ऐसा परचेज़ नहीं किया था, पर मैंने इनकी ट्रिक्स लगाई थी और क्वेश्चन सोल्व करे। उसके बाद कि जितने मेरे से बनते हैं करते रहो, मॉक्स लगाते रहो। पज़ल का क्वेश्चन आपको डेली 2 से 3 सोल्व करना है, नो अल्टरनेटिव। सही है। और आज 29 मई हो गई है, जून से अपना बिल्कुल ऐसे तरीके से बैठ के पढ़ना। उसके अलावा सेकंड जो आते हैं अपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका, और 3 क्वेश्चन, मतलब एक ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से आगे 3 क्वेश्चंस बनेंगे। तो क्या ये आप छोड़ सकते हो? ये भी नहीं छोड़ सकते। तो 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन से, तो ये भी करके जाना है। तो ये भी मैंने इन्हीं दोनों क्लासेस से ही किया था। कुछ नहीं करना यार, पता क्या है, एक बार इनके साथ प्रैक्टिस करके हाथ बिठा लो अपना कि ये किस ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, किन किन ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। जब हाथ बैठ जाए उसके बाद मॉक्स लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, रैंडम क्वेश्चन उठा लो, है ना। ऐसा कोई वो नहीं है कि तुम्हें मॉक परचेज़ करने ही पड़ेंगे। मैंने कोई कुछ मॉक वगैरह कुछ नहीं लिया था, मैंने बस जो क्वेश्चन इन्होंने कराए वो करे हैं। इनके जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई हैं वो करी हैं। उसके बाद PYQ ट्राई करके देखें कि क्या मेरे से वो क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आता है, कर लो, हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी जो है इजी पड़ता है। उसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन से, मतलब अगर आपका पूरा सोल्व हो जाता है, ये यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, किसने लेफ़्ट साइड फेस किया है, किसने राइट साइड, यही सब है। तो अगर ये सोल्व हो जाता है तो इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से भी 10 नंबर हो गए पक्के। सही है। तो 20-25 नंबर का तो यही हो गया आपके 3 से 4 टॉपिक। उसके बाद सिलोक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं सिलोक्स के, और इतना इजी है। ये जो आपको ट्रिक्स बताएंगे ना, उन ट्रिक्स के अकॉर्डिंग करना और आपका हो जाएगा। इनइक्वालिटीज़ कर लेना, इनइक्वालिटीज़ भी ईजी है और हो भी जाएगा। तो पहले मैं ईजी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ, बाकी बच्चों को आप करते रहना। कोडिंग डिकोडिंग है यार, मुझे थोड़ा इसमें दिक्कत आती थी, तो अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हो तो आप कर लेना। इनपुट आउटपुट इजी है, ये कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनेगा 3 से 5 नंबर का, कितने भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अब मैं 3 से 5 नंबर कैसे बोल रही हूँ कि आपको जो स्टेटमेंट देंगे ना उसमें 3 से 4 क्वेश्चन बना के देंगे वो, तो आपको एक ही, अगर आपका पूरा डायरेक्शन का क्वेश्चन सोल्व हो गया तो यानी कि आपके 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए, समझ रहे हो। तो ये डायरेक्शन वाला टॉपिक भी करके चलना। उसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला ये है कि समझ आ गया तो हो जाएगा, नहीं आया तो मतलब ट्रिक्स तो देख के जाना। सही है, ट्रिक्स देख के ज़रूर जाना है। और एक और टॉपिक था, रुको, हाँ, ये लॉजिकल रीजनिंग वाला है। इस पे आप बस रिस्क ले सकते हो, इसमें क्वेश्चन समझ आ गया तो आ गया। तो ये जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ना, ये आपके ऐसे है कि ठीक है कर लेंगे, हो गया तो हो गया। और ये जो टॉपिक है ये ऐसा है कि ये तो करने ही हैं। जब ये बहुत अच्छे से हो जाए आपके, पूरा 1 महीना इनकी तैयारी करो अच्छे से, ऊपर वाले जितने टॉपिक मैंने बताए हैं अच्छे से लग के तैयारी करो। ये जब हो जाते हैं आपके तो इनका तो डेली प्रैक्टिस चलेगा, इन्हें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। चाहे 5 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, लेकिन हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन करो डेली। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इन पे आ जाओ कि इनकी प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको ट्रिक्स समझ आती है तो ट्रिक्स से कर लो, अगर वैसे समझ आता है तो वैसे कर लो। क्योंकि इनका सीन ऐसा होता था कि समझ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। सही है। अब आता है हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन। इंग्लिश में मैंने जो किया था पहले मैं वो बताती हूँ, और आप क्या कर सकते हो फिर वो देखते हैं। मैंने किया था कि
सी मेरी इंग्लिश ठीक है ना, बुरी तो नहीं है, और इतने मेरे बेसिक्स क्लियर हैं कि मैं इंग्लिश अच्छे से कर लूँ। अब मुझे करना क्या था, मुझे करना था कि मैं गलती कहाँ कर रही हूँ। जैसे मैंने मॉक्स लगाए, उसके अलावा मैंने PYQs लगाए, उसके अलावा मैंने रैंडम क्वेश्चंस करे। रैंडम इन द सेंस कि जो इसी बैंकिंग फील्ड में ही उसके क्वेश्चंस मुझे मिल जा रहे थे, मैं वो करती जा रही थी, है ना, ऐसे अंधाधुंध लगी हुई थी। पर तुम एक काम करना, टेक्स्ट बुक पे जो है आपको फ्री वाला सेक्शन भी मिलेगा, ठीक है, और पेड वाला भी मिलेगा। अब मुझे ये नहीं ध्यान कि मैंने दोनों, मतलब मेरे पास पेड था ऑफ कोर्स, और मैंने ये इंग्लिश के क्वेश्चन कहाँ से लगाए थे वो मुझे ध्यान नहीं है, तो आप उस पर एक बार चेक करना कि पेड वाला है या फ्री वाला है, सही है। अब उसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, जो मतलब मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, और जहाँ गलती हो रही है, ठीक है, मान लो क्वेश्चन आया है आई विल गो फॉर अ वॉक, ठीक है, अब 4 जो है वो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन मार्क है कि 4 की जगह क्या आएगा। मान लो मैंने 2 लगा दिया, तो उस 2 को उठाओ कि मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया और मैंने यहाँ 4 क्यों नहीं लगाया, मैंने ये गलती क्यों करी। इसे बोलते हैं एनालिसिस मेथड। एनालिसिस में क्या होता है कि आप देखोगे कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सही है, तो आप उस टॉपिक पे फोकस करोगे। उसके बाद मैंने कॉम्प्रीहेंशन की डेली एक प्रैक्टिस की थी, डेली एक कॉम्प्रीहेंशन में एक ही करती थी, सही है, ज़्यादा नहीं किया मैंने। अब पैराजम्बल है जो, इनमें दिक्कत आती है, इनकी प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। उसके अलावा वो कैब है, ये डेली करनी है। कौन सी वो कैब करनी है, कोई भी एक चैनल पकड़ो डेली वो कैब का। अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ना वगैरह ये तो बहुत मेरे लिए तो बेवकूफ़ी वाली बात थी, क्योंकि नहीं हो पाता है ना पूरा, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर एडिटोरियल पढ़ रहे हो। जिसके पास टाइम है अच्छी बात है, आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही एडिटोरियल उठाया, कोई भी एक, किसी भी न्यूज़पेपर का, ऐसा नहीं है हिंदू ही लेना आपको या इंडियन एक्सप्रेस लेना है, कोई भी एक पर्टिकुलर आपको उठाना है टॉपिक, उसी पे कॉम्प्रीहेंशन सोल्व कर लो, ठीक है, उसी की वो कैप कर लो और वहीं से तैयारी कर लो। ऐसा हो सकता है, ऐसा बच्चे करते भी हैं, पर मैंने देखो मैंने ऐसा फॉलो नहीं किया था। मैं तो ऐसे ही रैंडम उठाती थी, कोई भी एक पैराग्राफ उठा लिया, उसी की कॉम्प्रीहेंशन सोल्व कर लिए, ठीक है। वो कैप्स का मैं डेली कर लेती थी कि किसी भी एक टीचर के पीछे बढ़ जाओ, सब सेम कराते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा कराते हैं, अच्छा कराते हैं, सब सेम कराते हैं। तो किसी भी एक टीचर को उठा लो जो डेली वो कैब करा रहे हैं, सही है, उन्हीं के पीछे बढ़ जाओ, वो रिपीट होते रहेंगे, तुम्हें समझ आते रहेंगे। नोट्स बनाने हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बनाने तो भी चल जाएगा, सही है, इतनी मुश्किल वकैब नहीं आती। एरर स्पॉटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है आपको, और इसका भी डेली प्रैक्टिस करना है कि एरर स्पॉट करने, मतलब आपको लगता है कि ये तो सही है, गलती है ही नहीं, तो गलती ढूंढनी कैसे है और मुझे क्यों नहीं समझ आई, वो ज़रूर करना है आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी करना है, क्लोज टेस्ट बिल्कुल करने हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये मैंने मोटे मोटे टॉपिक बताए हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इन सभी को करने के लिए ना आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स क्लियर है तो सिर्फ प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करना आपको। अब जिसके बेसिक क्लियर नहीं है उनको क्या करना है, इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। जिसे खुद से पढ़ना आता है, खुद से पढ़ना आता है का मतलब ये है कि जिसको पढ़ना खुद से पसंद है, तो वो क्या करेगा, एक एक टॉपिक उठाएगा। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच उठा लिए, फिर जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, सारे खुद से पढ़े और फिर क्वेश्चंस लगाएं। एक सिचुएशन ये हो सकती है, इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लो, जैसे CGL वाली कर सकते हो आप, ये नीतू मैम की है या रानी मैम की है। इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ऐसे कलरफुल बना रखी है चीज़ें, या इंटरेस्टिंग वे में समझा रखा है, सही है। मैं प्रमोशन कहीं नहीं कर रही है ना, कभी आप ऐसा बोलो, कोई भी ऐसी, अगर जिसको खुद से पढ़ना नहीं पसंद तो वो क्या कर सकता है, यूट्यूब पे जिस टीचर की तुम्हें समझ आ रही हो, ऐसा नहीं है कि कोई टीचर गलत पढ़ाएगा यूट्यूब पे आके, ऐसा कभी नहीं होता। तो जिस टीचर का तुम्हें समझ आ रहा हो ना कि हाँ ये टीचर मुझे अच्छे से समझा पा रहा है, तो उनकी उसको फॉलो करो स्ट्रेटजी को, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें क्या करना है, बेसिक्स क्लियर करने हैं ना, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक्स क्लियर यूट्यूब पे हो जाएंगे। अगर तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं समझ आ रहा कि कैसे करूँ, कौन से चैनल फॉलो करूँ, क्योंकि सबका एक अलग पेस होता है, तो कोचिंग भी ले सकते हो। ऐसा कोई बड़ा वो नहीं है कि कोचिंग लेनी ही नहीं है, बट मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने जैसे करा था। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो बस क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में मैंने जो किया था, मैंने किया था एक चैनल फॉलो विच इज़ क्लाउड अफेयर्स, ठीक है। मैं अभी उसकी वीडियो बना के डाल दूँगी लास्ट में। तो मैंने क्या किया था, क्लाउड अफेयर्स किए थे। क्लाउड अफेयर्स पे भी मैंने क्या किया था कि उसमें ना अलग अलग कैटेगरीज आती है कि बैंकिंग का है, ये स्पोर्ट्स की है, ये अवार्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अवार्ड से भी बनते हैं, बैंकिंग से भी बनते हैं, स्पोर्ट्स से बनते हैं, बुक से बनते हैं, भाई बुक जो पब्लिशर्स हैं उनसे बनते हैं, लेटेस्ट कोई अपॉइंटमेंट होती है ना वैसा, तो उससे बन जाते हैं। और जनरली जो बनते हैं वो इससे ही बनते हैं, बैंकिंग वाले से। तो बैंकिंग वाला तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं भी बताऊंगी आपको दोबारा जो लास्ट में वीडियो बनाऊंगी।
तो करंट वाला सीन तो वो हो गया। उसके अलावा बैंकिंग की जो जीके है वो मोटा मोटा पढ़ लो, क्योंकि पीएचडी आपको करनी नहीं है, आपको बेसिक्स आते होंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मैंने तो वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे ही बैंकिंग की जीके की। बैंकिंग जीके मतलब जो जनरल अवेयरनेस होती है, ये जैसे हम बेसिक्स भी बोल सकते हैं, बेसिक्स की वीडियो देखी थी। उसके अलावा मैंने क्लाउड अफेयर्स को फॉलो किया था, जो चीज़ें रिलेट होती मुझे दिख रही थी उनको मैंने मार्क करके रखा था। उसके अलावा है बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वो पेपर में पूछी जाती है, पूछी भी जा सकती है नो डाउट, पर इसलिए कि अगर क्वेश्चन कोई आता है तो आपको वो समझ आ जाए। अगर उसकी टर्मिनोलॉजी का ही नहीं पता होगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें इन्फ्लेशन ही नहीं पता होगा तो तुम आंसर ही नहीं कर पाओगे कि कितना % इन्फ्लेशन है, जो बढ़ा है घटा है। और हाँ, नंबर्स ज़रूर याद करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे इन्फ्लेशन के ऊपर हो गया या कोई रिपोर्ट होगी गवर्नमेंट की, सही है, तो ये चीज़ें पढ़ के जाना। उसके अलावा करंट अफेयर कितने करने हैं आपको, लास्ट 6 मंथ के, यानी कि अगर तुम अभी से जून से भी शुरू कर दोगे ना तो भी बहुत हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ जून अभी भी शुरू कर दोगे तो वो भी इनफ हो जाएगी। डेली के कितने ही टॉपिक करने हैं, अगर मान लो ऐसे हद मार के 10 भी टॉपिक करने होते हैं तो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यार लो ऑफिसर बनने जा रहे हो तुम, तो इतना तो सेक्रीफाइस बनता है। तो डेली के 10 भी कर दोगे तो भी इनफ है। ये तो हो गया आपका प्री का सीन। अब मेंस का क्या करना है, ये सारा काम ना आपका 3 से 4 घंटे का है सारा ही टोटल। अगर तुम तीनों चीज़ें डेली भी करो, 2 घंटे आपको रीजनिंग को देने हैं, आधा पौना घंटा आपको इंग्लिश को देना है। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो 1-1.5 घंटा तो देना। क्यों? क्योंकि आपको ओवरऑल मार्क्स भी गेन करने हैं ना, और इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। अब कोई ऐसा होता है जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी होती है बट इंग्लिश नहीं आती, या किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी, अब इंग्लिश 25 नंबर की है और रीजनिंग 50 नंबर की है, तो यहाँ से नंबर बनाने की कोशिश करो, फिर ओवरऑल का यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से कर लो। अगर डेली तुम जीके पढ़ोगे तो भी हो जाएगा। अच्छा हाँ, जीके में एक चीज़ और याद रखना, पहले क्या होता था ना कि ऊपर से चीज़ें आ रही थी जीके में। लास्ट टाइम वाला पेपर थोड़ा टफर साइड पे था, तो वहाँ पे जो है डीप से चीज़ें पूछी गई थी। डीप इन द सेंस कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो भी आए थे। तो जो अगर 10 न्यूज़ भी डेली की पढ़ रहे हो, यानी कि 10 चीज़ें भी डेली की पढ़ रहे हो, तो उनको अच्छे से पढ़ना, सही है। और हाँ, उसके अलावा हम बात कर रहे थे मेंस की, तो डेली 2 से 3 घंटे मेंस को दे दो, बहुत है, ठीक है। अभी से भी शुरू करोगे तो डेली 2 से 3 घंटे मेंस के लिए दे भी दोगे तो कोई मतलब कम ऐसे लग रहा है कि कम है, पर बहुत हो जाते हैं यार, एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड। तो 2 से 3 घंटे अपना बेयर एक्ट पे फोकस करो, कुछ नहीं करना तुम्हें, बेयर एक्ट उठाना है, उसमें मार्किंग करते हुए चलते रहना, कुछ नहीं करना, मार्किंग करनी है बस। अब जब तुम मार्किंग कर लो ना तो उसी बेयर एक्ट को ऐसे सुपरफिशियली 3 से 4 बार पढ़ना और ट्राई करके देखना कि क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते मेंस में, ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीप से इन द सेंस कि जैसे जुडिशरी में पूछे जाते हैं, है ना, या फिर अदर एग्ज़ाम जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एपीओ वगैरह में। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो बस क्या करना है तुम्हें, बेयर एक्ट उठाना है, पढ़ना है, उसे हाईलाइट करना है और उन चीज़ों को माइंड में बिठा के रखना है कि ये 3 दिन लिखा है, यहाँ पे 5 दिन लिखा है, यहाँ पे 1 महीने का समय है लिमिटेशन का, या ऐसा अथॉरिटी का है, किसकी कितनी पावर है, ये सारी याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मेंस के लिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, मतलब मैंने अपने हिसाब से बताया है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई से कर लेना कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये चीज़ आती है तो मैं ये नहीं करूँगी, या उस पर कम टाइम दूँगी, उस पर ज़्यादा टाइम, सही है। इस पर मुझे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि आई वॉज सो डम विद द ट्रिक्स, ठीक है। मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता था, मैं उसे समझती थी, उसके बाद मैं उसे सोल्व करती थी। ऐसा नहीं था मैं सोल्व नहीं कर सकती थी, वैसे डम नहीं थी मैं, वैसे डम थी कि मुझे ट्रिक्स अप्लाई करनी नहीं आ रही थी। तो मैंने जब पुनीत सर की, सौरभ सर की वीडियोस देखी तो मैंने ट्रिक्स अप्लाई करनी सीख ली। तो ट्रिक्स से करना तो बेटर रहेगा, अगर बैठे रहोगे तो फिर बैठे ही रहोगे। एग्ज़ाम में ऐसा टाइम निकल जाता है ना जादू की तरह, पता भी नहीं चलता। और ट्रिक्स सीखने के बाद उसे अगर अप्लाई नहीं करोगे तो बेवकूफ़ी है, तो ये भी मत करना, उसे भी अप्लाई करना सीखना, सही है। चलो फिर मैं लास्ट में वो क्लाउड अफेयर्स की वीडियो भी डाल दूँगी, इसमें से कुछ भी पेड वेड नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से पेड है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसे फॉलो किया था। मैंने जो सोर्स को फॉलो किया था, मैंने क्लाउड अफेयर्स से किया था, मैं आपको बता देती हूँ एक बारी। ये देखें, अफेयर्स क्लाउड टुडे, उसके बाद यहाँ पे ना सेक्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आज की जितने भी न्यूज़ है ये इसी में है, देखें। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं, जैसे कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ लिया, स्पोर्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ने हैं। उसके अलावा जो मेन चीज़ें आपको पढ़नी है
इंटरनेशनल अफेयर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो बस नज़रों से निकाल लेना, ठीक है, ज़्यादा इस पर लोड नहीं देनी। बट जो बैंकिंग और फाइनेंस है इसके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स अपने बना के रखो साथ के साथ। इकॉनमी एंड बिजनेस ये ज़रूर करना है आपको, सही है। उसके अलावा अवार्ड्स देख लेना, अवार्ड से क्वेश्चन बनते हैं, मुझे याद है मैंने किया था। अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन, ठीक है, ये भी करना, ये भी ज़रूरी है। और उसके अलावा साइंस एंड टेक देख लेना, ऊपर से नज़र मार लेना, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, एक दो। स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स कर लेना। और बुक्स एंड ऑथर ये कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज से भी पूछा जा सकता है। बाकी उसके अलावा स्टेट न्यूज़ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मोटा मोटा अगर देखोगे तो 10 भी अगर न्यूज़ है एक दिन की तो ज़्यादा थोड़ी है, 10 न्यूज़ तो हो जाएगी कवर एक ही बार में, तो वो कर लेना आप। कौन से मंथ से शुरू करें भाई, देखो जून से ही शुरू कर दो, ठीक है। आज 29 मई है तो 29 मई से शुरू कर दो, क्योंकि देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में पेपर है तो पिछले 5 से 6 महीने के ही आते हैं, उससे ज़्यादा या उससे बाहर आते ही नहीं। बैंकिंग का इतना तो सेट है, ठीक है। यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं है या कोई ऐसा पीसीएस नहीं है कि 2-2 साल के भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिसेंट ही पूछते हैं तो रिसेंट ही करके जाओ। अब ये तो हो गया एक पोर्शन। सेकंड पोर्शन कौन सा है आपका, जो बैंकिंग नॉलेज है वो देखते हैं।